जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। चारपाई पर लेटा है, पास न बेटी बेटा है। चिल्लाता पानी दे दो, कोई न पानी देता है। चिल्लाता पानी दे दो, कोई न पानी देता है। भूखा प्यासा ही हो भूखा प्यासा ही, एक दिन तू मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मीठा मीठा बोले रे, वाणी को तू तोल रे। मीठा मीठा बोले रे, वाणी को तू तोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसे वचन मत बोल रे। शब्द किसी को न चुभ जाए, ऐसे वचन मत बोल रे। वाणी प्राणी का हो वाणी प्राणी का, दर्पण कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन को क्षणभंगुर मानते हुए कुछ आराधना से जुड़ जाओ। कुछ भी भरोसा नहीं है एक पल का भी। कितनी सुंदर हमने आराधना की, उत्तरायण आगम की, और 48 दिन तक ये आत्म आंगन साधना का एक मंदिर बना हुआ है। वैसे तो ये मंदिर ही है, ये तीर्थ भूमि ही है, लेकिन उसके ऊपर आप सभी ने इतने अच्छे से आराधना की। आगम वाणी को सुनते हुए, आराधना करते हुए कितना आनंद था। उन पलों को हमेशा अपनी स्मृति में बनाकर सभी ये संकल्प लेना कि हम उत्तरायण आगम की आराधना वर्ष भर करते रहेंगे। जरूर करना। इस साधना को करते करते, सहज साधना, अपने आप ही आपके भीतर से आपकी लेशाएं बदलने लगेंगी, घर का वातावरण बदलने लगेगा, आपके जीवन की सारी अशांति, सारी चीज़ें दूर होने लगेंगी। परमात्मा की इस आराधना को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने स्पंदनों में लेकर जाना, अपने भीतर में बसा लेना। प्रातःकाल का समय था, बहुत सुंदर वातावरण,
बड़ी बड़ी चट्टानें, चट्टान पर एक वैदिक सन्यासी नागार्जुन, नाम सुना होगा, इतिहास का नाम है, काल्पनिक कथानक नहीं है, सत्य कथा है। नागार्जुन एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। प्रातःकाल का समय, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसपास पेड़ पौधे लहला रहे हैं। इतना सुंदर रमणीय स्थान, ऐसा साधना का, जिसको देखते ही कई बार कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ बैठकर अपने आप ही साधनाएं घटित होती हैं। मैंने अनुभव किया है, ऐसा ही ये आत्म आंगन है, जिस कक्ष में हमने 3 दिन तक साधना की। मैं चिंतन कर रही थी, मेरे चिंतन में एक बात चली, कहीं भी चातुर्मास किए हैं, मुझे कोई स्थान याद नहीं आता जाने के बाद। ऐसा सोचकर मन खुश होता है कि किसी चीज़ से मन इतना अधिक नहीं जुड़ता कि वहाँ की याद आती रहे, स्थान याद आता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं उस कक्ष को बहुत मिस करूँगी, मुझे बहुत याद आएगा। इसमें प्रवेश करते ही अपने आप साधना घटित होती है, मन शांत होकर आनंदित होने लगता है। इतनी अच्छी साधना, इतना परमात्मा का एहसास और इतना ज़्यादा उनके साथ करीबी महसूस हुई कि मैं उसे आपको बता नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लग रहा था चातुर्मास के पल तो चरम की ओर बढ़ ही रहे हैं और कितनी शीघ्रता में चातुर्मास पूर्ण हो गया। मेरी अनुभूति है ये, बाकी सबका अपना अपना भाव होगा कि किसी को कैसा लग सकता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मुझे लगा कि बहुत जल्दी अभी तो आए थे चातुर्मास, क्योंकि जब सुखद एहसास होता है तो दिन कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये क्षेत्र, ये भूमि और वो कक्ष एहसास दिलाए कि यहाँ कितनी साधना हुई है। वहाँ के स्पंदन जब स्पर्शित करते हैं, अपने आप ही एक पल भी आंखें खोलने को मन नहीं करता था। हर समय आंखें बंद करके बैठकर इतना अच्छा ध्यान और जब साधना में, पता नहीं उस अनुभूति को मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बस उसको महसूस कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बता रही हूँ। आप भाग्यशाली हैं जो इस साधना भूमि से जुड़े हैं और आपको आने का अवसर मिलता है। सब लोग नहीं हो सकते, सबका पुण्य जागृत नहीं हो सकता, कुछ का ही होता है जिनका भाव करता है। देखो, मैंने बहुत लोगों को प्रेरणा दी कि आप इस अनुष्ठान को पूर्ण करना। कुछ ने संकल्प किया और संकल्प के बाद भी बीच में अंतराय आ गई, और कुछ ने उस बात को स्वीकार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उत्तराधीन आगम भक्तामर अनुष्ठान पूर्ण करना है। आपके समक्ष में जो साधना आई, तीर्थंकर परमात्मा की ही साधना। मेरे जीवन का मेरा एक मकसद है कि अगर जुड़ना है तो तीर्थंकर साधना से जुड़ो। तीर्थंकर ऊर्जा से जब तुम जुड़ जाओगे तो कुछ भी तुम्हें और देवी देवता से मांगने की जरूरत। शासन देव, शासन माता, इनका उपकार है हमारे जीवन में, लेकिन उनकी गुहार, उनकी मंजिल कौन सी है? कौन सी मंजिल है उनकी? तीर्थंकर। सबकी मंजिल तीर्थंकर है जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। अगर तुम तीर्थंकर भगवान से जुड़ गए, तीर्थंकर साधना से तुम जुड़ गए, फिर बाकी और किसी भी चीज से तुम्हें जुड़ने, मेरा ये विश्वास और श्रद्धा है, और ये शायद बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप अपने बिल्कुल तीर्थंकर साधना, यहाँ पर तीर्थंकर ऊर्जा की ही साधना हुई है। तो उन दिनों में अगर ये मन में भाव आप भालो तो अभी भी ये तीर्थंकर के इतने बड़े आराधक पुजारी आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब और भोले बाबा रतन मुनि जी, कहने को जिस कुल पे तुम मान करते हो वो जैन कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था।
क्या सौगात दी उन्होंने? तुम तो भटके रहते हो इधर उधर, थाली के बैंगन की तरह, इधर देखा उधर लुढ़क गए। उधर उन गुरुओं को देखो जिन्होंने कहाँ जन्म लिया, उनके तो रोम रोम में फिर मंदिर ये चीजें बसनी चाहिए थी, लेकिन उनके रोम रोम में तीर्थंकर बसते थे। तभी तो भेद विज्ञान दृष्टि हो पाई उनकी, तभी तो उन्होंने अपनी आत्मा और देह को अलग किया। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, उन्होंने उस भेद विज्ञान को अलग करके तभी तो उन्होंने बिना किसी एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करा लिया। ऐसे गजब के साधक, ऐसे महापुरुष, उनको देखकर अपने जीवन को फोकस करना शुरू करो कि भटकना नहीं, अटकना नहीं, उलझना नहीं। अगर साधना करनी है तो कोई तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाना। लेकिन क्या करें, चकाचौंध की दुनिया लुभाती है। फूलों की आरती, दिए, सुगंधित चीज़ें इंसान को आकर्षित करती हैं, और कोरी तीर्थंकर की साधना ऊर्जा वो समझने में थोड़ा समय लगता है। बाकी जो चकाचौंध परोसी हुई है वो समझ आती है, लेकिन वो ऊर्जा जहाँ आत्मा की साधना मिलती है वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है, वो भाव में तुमसे दूर होने वाली नहीं है। तो ऐसी साधना से तुम जुड़ जाना। ऐसी भूमि है, मैं कहती हूँ यहाँ कोई संत ना भी हो, साध्वी ना भी हो, तब भी तुम इस मंदिर में आओ। ये मंदिर है, बहुत बड़ा कल्याण का मंदिर है, कल्याण का, सुख का मंदिर है, उत्सव का मंदिर है। इस मंदिर में निरंतर आने की प्रतिज्ञा करना, और कभी अपने घर से बेचैन होते हो ना, तो यहाँ परम शांति के पलों में आकर सामायिक करो। यहाँ पर कम से कम ये जो आपने अपने मंडल बनाए हैं, मंडल का एक डंडा है, हाँ उसमें अटेंडेंस ये होनी चाहिए, तो आप आकर यहाँ पर कुछ कर लेते हैं। कुछ अपने मन से भी तो करो, अपनी परम शांति के लिए भी तो करो, अपनी आराधना और भक्ति के लिए भी तो करो कुछ आकर के, कि मैंने भक्ति करनी है आकर यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आपने सामायिक कर ली। इस आत्म कक्ष में सामायिक करो, इस प्रांगण में बैठकर सामायिक करो। कितना आनंद आता है इस भक्ति में बैठकर। तो मैंने कहाँ से शुरू किया था, वो प्यारा सा मैं वातावरण कह रही थी। दर्व, क्षेत्र, काल और भाव कितना हमारे जीवन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समय अनुकूल हो, काल द्रव्य अच्छा हो, क्षेत्र कल्याणकारी हो, तो वहां पर क्या होता है, मन को परम शांति मिलती है। ऐसा ही ये क्षेत्र है। तो वो नागार्जुन बैठे हुए थे, इतने में क्या देखते हैं कि इतनी भीड़ उमड़ती और उनके आगे से बाहर निकल गई। उन्होंने सोचा आज इतनी भीड़ एकदम, पूछा क्या बात है किसी से। कहते वो ना नगरी के बाहर एक बहुत बड़ा उद्यान है, वहां पर आचार्य, जैन आचार्य पादलिप्त पधारे हैं, और सब उनके वचन, उनकी वाणी सुनने और उनका दर्शन करने जा रहे हैं। एकदम नागार्जुन ने सुना, उछल कर खड़े हो गए। अरे पादलिप्त, पादलिप्त, पादलिप्त मेरे बचपन का दोस्त, मेरा यार, मेरा मित्र पादलिप्त आया है। शिष्य अपने गुरु की ऐसी खुशी को देखकर आसपास आ गए। गुरुजी क्या हो गया, कोई सिद्धि हो गई है क्या, इतने खुश हो गए। अरे मेरे लंगोटिया यार, मेरे बचपन का इकट्ठे खेला करते थे, लेकिन प्रारब्धवश मैं तो वैदिक सन्यासी बन गया और वो जैन साधु बन गया। लेकिन आज अचानक इत्तेफाक है कि दोनों एक ही नगरी में, दोनों का मुझे मिलने तो बाद में जाना है, पहले उनको अपनी उपलब्धियों का एहसास कराना है। नागार्जुन ने 12 वर्ष तक साधना करके एक दिव्य रसायन बनाया था। वो रसायन था कि एक बूंद अगर 1.25 मन लोहे पर गिर जाए
तो वो सोना बन जाए। 12 वर्ष की साधना करके उन्होंने एक दिव्य रसायन बनाया कि 1.25 मन लोहे पर एक बूंद छिटक दो, उस बूंद के अंदर इतनी वाइब्रेशन, इतनी ताकत कि पूरा का पूरा 1.25 मन लोहा एकदम सोना बन जाएगा। तो उन्होंने एक कमंडल उस दिव्य रसायन से भरा और अपने शिष्यों को कहा कि जाओ बेटा और मेरे मित्र से मिलकर आओ और ये भेंट उनको दे देना, उपहार दे देना। ये शिष्य ने कहा जी गुरुजी। 2 शिष्य चले और चल पड़े। वहाँ तो इतनी भीड़, इतना जन सैलाब। अब वो भी बैठे हैं। जिस समय जन सैलाब हटा, प्रवचन पूरा हुआ, लोग अपने अपने घर को चले गए और वो दोनों शिष्य जाकर उनके चरणों में खड़े होकर प्रणाम किया, अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि आपके बचपन के मित्र नागार्जुन के शिष्य हैं हम। हमारे गुरुदेव ने आपके लिए ये उपहार भेजा है। ये दिव्य रसायन से भरा हुआ एक कमंडल है। अगर इसको 1.25 मन लोहे पर डाल दिया जाए तो वो सोना हो जाएगा। आचार्य पादलिप्त मुस्कुराते हुए उठे और कहने लगे, इतनी बड़ी उपलब्धि, ओ मेरे बचपन का मित्र नागार्जुन, उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। 12 वर्ष की साधना के बाद ये दिव्य रसायन कमंडल पकड़ा, पास ही मिट्टी थी और मिट्टी में सारा डाल दिया। जैसे ही मिट्टी में डाला, दोनों शिष्यों की हालत, इतना क्रोध आया, अरे ये मूर्ख, इसको आचार्य बना दिया। इसको इतना भी पता नहीं कि ये रसायन प्राप्त करने में 12.5 वर्ष लगे और इस मूढ़ अज्ञानी ने। लेकिन पहली बार मिले थे, गुरु का आदेश भी नहीं था, कुछ कहा नहीं और एकदम कसमसाते हुए हाथों की मुट्ठियां तो बिची। उसी समय पादलिप्त कहते, लौटना मत अभी, मुझे भी अपने मित्र के लिए कुछ भेंट भेजनी है। अंदर गए, एक कांच की शीशी में अपना ही पेशाब मूत्र निकाला और कांच की शीशी में भर दिया। कांच की शीशी में भरकर उनको कहा कि मेरे मित्र के लिए ये मेरा पेशाब है, इसको भेंट दे देना। वो कहते, इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान, मूत्र मेरे गुरु को भेंट के रूप में। गुरुजी भी बड़ा इतरा रहे थे ना अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए। अब उनकी भी सारी बुद्धि अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगी कि ये मित्र कैसे हैं। कहते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, दे गुस्सा दे लात। जहाँ 2 अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, ज्ञान का वार्तालाप, वो सोचकर तो यही आए थे कि 2 ज्ञानियों का संगम हम देखेंगे, लेकिन यहाँ तो इतना मूर्खपना, इतनी मूढ़ता, हमारे गुरु का इतना बड़ा अपमान। और उसी समय उन्होंने वो शीशी तो पकड़ ली और ना कोई अभिवादन किया। सोचते जा रहे हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम तो इतना था, पूरी नगरी सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं कि ये कितना मूढ़ व्यक्ति है। ना इसे किसी की साधना का सत्कार करना आता है। आ गए चलते हुए, रास्ता भी बड़ी मुश्किल से, इतना उतावलापन था, जल्दी पहुंचे, सारा किस्सा हाल सुनाए। एकदम नागार्जुन मुस्कुराते हुए, मेरे मित्र से मिलकर आ गए, कैसे हैं वो? मेरी भेंट लेकर बड़े खुश हुए होंगे। खाक गुरुदेव, खाक है आपके मित्र। क्या हुआ? अरे वो मूढ़ व्यक्ति आपके सारे दिव्य रसायन को पहली बार तो उसने मिट्टी में मिला दिया, तब भी हम चुप रहे, और उसके बाद आपको भेंट में पता क्या दिया? लो, ये उसका मूत्र है,
और आपके लिए ये भेंट में दिया है। छी! वहां हम कुछ बोले नहीं, आपकी आज्ञा नहीं थी, पहली बार ही मिले थे, लेकिन उस अपमान को लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हमें आज्ञा दो, अब जाकर हम उसको बताकर आएंगे। नागार्जुन को भी इतना क्रोध आया, वो जो कांच की शीशी हाथ में पकड़ी और इतनी जोर से चट्टान पर देकर मारी। जैसे ही वो शीशी फूटी, चट्टान में आग लग गई। चट्टान में आग लग गई। सब देख रहे हैं ये क्या हो गया। जैसे ही आग शांत हुई, सारी चट्टान सोने की बन गई। पूरी की पूरी चट्टान सोने की बन गई। नागार्जुन देख रहे हैं। नागार्जुन को समझते देर न लगी। ये गजब की साधना। उसी समय अपने शिष्यों को छोड़कर नागार्जुन दौड़ पड़े। दौड़े दौड़े पादलिप्त के पास आए। मन में भाव पहले तो गले से मिलने का था, लेकिन अब आके चरण पकड़ लिए। आके चरण पकड़ लिए, अपना माथा टिका दिया। ऐसी साधना कहाँ से प्राप्त की कि आपका मूत्र भी उस दिव्य रसायन से बढ़कर हो गया। पादलिप्त कहने लगे, ये प्रदर्शन में करना नहीं चाहता था, लेकिन तूने जिंदगी के 12.5 वर्ष नष्ट कर दिए एक दिव्य रसायन बनाने के लिए। उन 12 वर्षों में इतनी साधना हो सकती थी, इतना आत्मा के करीब पहुंच सकते थे, इतना परमात्मा को अपने भीतर में प्रकट कर सकते थे। आत्मा तुम्हारी जिस एकाग्रता से तुमने उस साधना को किया, ये दिव्य रसायन प्राप्त करने के लिए, अगर तुम इतनी साधना इस आत्मा की जागृति के लिए करते, तो आज तुम्हारी आत्मा कुंदन बनी होती, परमात्मा बने होते। ये तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन बचपन का एक स्नेह के वो सूत्र याद आ गए और सोचा, मेरे मित्र को भ्रमित मार्ग से सम्यक मार्ग पर लाना मेरा धर्म है। ये क्या है? इतिहास कहता है, उसी समय नागार्जुन ने वैदिक आमना को छोड़कर जैन शासन की शरण ली और वो जैन मुनि बन गए। ऐसी साधना कब प्रकट होती है जीवन में? ऐसी साधना तभी आती है सहज भाव से जीवन चलता रहे। साधक को पता नहीं चलता कि उसके भीतर कुछ आया है। आपने अभी उत्तराधन आगम और निरंतर आप सुनते आते हैं, परमात्मा प्रभु महावीर के अंत्यवासी गौतम परमात्मा के पास कितना बड़ा अहंकार लेकर आए थे। वो पता है आपको? पता है? जिस समय भगवान को कैवल्य हुआ तो उनकी पहली देशना क्या गई थी? खाली गई थी। क्यों? कोई भी सुनने वाला? ये आश्चर्यकारी घटना है। तीर्थंकर की देशना कभी खाली नहीं जाती। 10 प्रकार के जो आश्चर्यकारी घटनाएं हुई हैं, उसमें एक आश्चर्य ये भी है। तो उस समय परमात्मा का वो कैवल्य का उत्सव मनाने के लिए जब देवता प्रभु के चरणों में जा रहे थे, उधर से इंद्रभूति भी क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और जब देखा, ओ इतने देवी देवता आकर्षित होकर मेरे यज्ञ में आ रहे हैं, और वो कहाँ चले गए? सारे ऊपर से निकल गए। पता किया, ये देवी देवता भी आजकल इनका दिमाग को क्या हो गया है, ये भ्रमित हो गए हैं। यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, पूजा अनुष्ठान यहाँ हो रहे हैं, और ये किधर चल पड़े? पता चला कि महावीर एक योगी है जिसको केवल ज्ञान हुआ है, और उसका उत्सव मनाने के लिए उस समय इंद्रभूति सोचने लगे, जरूर कोई बहुत बड़ा माया जाल फैलाने वाला मायावी होगा जिसने सारे देवी देवताओं को काबू में कर लिया। मैं जाता हूं अभी, मेरे जैसा प्रकांड विद्वान, चारों वेदों का उपनिषदों का ज्ञाता, मैं देखता हूं कौन सा महावीर इतना बड़ा अहंकार लेकर के देवी देवताओं की अकल को मैं ठिकाने लगाऊंगा।
कि साधना यहाँ है और भ्रमित होकर, और जैसे ही भगवान महावीर के औरे में गौतम पहुँचते हैं, इंद्रभूति गौतम, तो उसी समय प्रभु उनका नाम संबोधित करके कहते हैं, इंद्रभूति तुम आ गए। और इंद्रभूति को फिर अहंकार आ गया, देखा मेरा नाम तो ये मायावी भी जानता है, ये इंद्र जाल फैलाने वाला, इसको भी मेरा नाम पता है। लेकिन आत्मा के विषय में ध्रुव, उत्पात, वय, ये परमात्मा ने जो संदेश गौतम को दिया, इंद्रभूति को, जिसकी जिज्ञासा का समाधान अभी तक हुआ नहीं था, और अहंकार को लेकर आने वाला इतने विनय से भर गया, इतने विनय से भर गया, जीवन पर्यंत वो विनय कैसे चलती रही, कैसे चलती रही। 4 ज्ञान भी हो गए, सबके मन की बात को समझने वाले गौतम अपनी हर मन की बात का समाधान प्रभु से हो सकता है। इतनी विनय टटोलते हैं हम अपने आप को, देखते हैं छोटी सी उपलब्धि आती है तो इंसान कितने बड़े अहंकार से भर जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में जो सच्चा ज्ञान जिसके पास होगा, वहाँ विनय आती है। विनय ददाति विद्याम, जो विनय है वो विद्या की देने वाली है, और जो विद्या है उससे विनय संपन्न होती है। कहने का मतलब उस विनय के भाव से गौतम के पास कौन सी लब्धि, जब सहज तप शुरू हो जाता है। सहज तप, बेले बेले पारना तो चल ही रहा था, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि थी विनय भावों की, जिसके कारण कितनी लब्धियां हैं पता है आपको? हाँ, 28 लब्धियों में एक लब्धि का नाम अक्षीण महानस। कौन सी लब्धि? अक्षीण महानस लब्धि गौतम स्वामी के पास थी। कितनी लब्धियां थी, उसमें एक विशेष लब्धि ये थी अक्षीण महानस, कि हर चीज अक्षय रूप धारण कर लेती थी, क्षय नहीं होती थी। आज सब जगह जब धर्म स्थानों में भोजन बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गौतम। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि गौतम स्वामी लब्धि संपन्न, उनके नाम से वो प्रसादी कभी भी खत्म नहीं होती, कम नहीं पड़ती। आप अपने घर में रसोई में आज से कहा करो, जब रसोई बनाने चलते हो, मैं गौतम प्रसादी बना रही हूँ। ये सोचा कभी? नहीं, अब से सोच लेना, मैं गौतम प्रसादी। 3 बार ये थोट, ये भाव अपने भोजन में डालना, और वो गौतम प्रसादी, गौतम के नाम की जो प्रसादी, वो आपके घर के लोग खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? धन्य धन्य, वो धन्य धन्य हो जाएंगे। ऐसे गौतम स्वामी सहज, जब साधक किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हमारी आंखें चकाचौंध को ढूंढती हैं। एक व्यक्ति सालों से वर्षी तप कर रहा हो, ध्यान साधना कर रहा हो, आपकी इस धर्म सभा में प्रवेश कर जाए, आप उसे जानते नहीं हैं। अक्सर इस बात को मैं दोहराती हूँ। वो आकर पीछे बैठा है, क्या आपका ध्यान, क्योंकि उसकी काया कृश है, उसके तन पर पूरे अच्छे वस्त्र, सुटिड बुटिड नहीं है, वो समाइक की ड्रेस में आकर बेचारा पीछे बैठा है। आप क्या करेंगे उसको देखकर? और एक व्यक्ति बड़ा सुटिड बुटिड, मोटा सा सोने का कड़ा, पूरे हाथों में हीरे की अंगूठियाँ, मोटी सी सोने की चेन, दोनों में से आगे किसको लाओगे? बता दो। हाँ, किसको? सुटिड बुटिड हर सभाओं में।
रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। कितनी सत्य है ये बात, है ना। तो हमारी जो नज़र है आज किसको पहचानती हैं? हमारी नज़र भी नहीं भाई, आजकल तो साधु संतों की नज़र भी ऐसी। बेचारे साधारण लोग दीदार को तरस जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी भावना लेकर संत के दरबार में आना कि मैंने तो औरे में प्रवेश कर ही लिया, मैंने तो भावों से वंदन कर ही लिया, मेरे भाव तो मेरे साथ हैं, अपने भावों को खराब मत होने देना। सामने वाला जो दे रहा है कोई बात नहीं, अपनी भावना से किसने पाया? किसने पाया? द्रोणाचार्य से किसने पाया? एकलव्य ठुकरा दिया था, द्रोणाचार्य ने तो उसको छोड़ दिया था, लेकिन एकलव्य ने वो पा लिया। अर्जुन से भी आगे ये भावनाओं से प्राप्त किया जाता है। इसलिए अपने भावों को दूषित होने से, मैं कहने का मतलब ये था मेरा कि आज हमारी जो नज़रें वो चकाचौंध को पसंद करती हैं, भीड़ वहीं पर भागती है, भीड़ भी वहीं पर भागती है, और जहाँ कुछ सत्य बट रहा हो उसे लेने वाले तो बहुत कम लोग दुनिया में रह गए हैं। तो जहाँ पर सहज नागार्जुन और पादलिप्त सहज तप करते करते हमारे पंजाब के जैन सितारे हिंद पंजाब परिवर्तनी जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, हमारी गुरु परंपरा में ऐसे पंजाब परिवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज जिस पात्र में थूका करते थे ना, वो राख भरी होती थी उसमें, और उस राख में क्या आ गया था पता है आपको? जालंधर में एक सेठ जी थे, श्रावक जी, उनके पेट में फोड़ा था, जड़ों वाला फोड़ा कहते थे पहले कैंसर को। उसका ऑपरेशन था। उन्होंने सोचा, पहले माँ सती जी के सबका भाव होता था, पहले तो एक बहुत सुंदर सी परंपरा, एक संस्कार होते थे, बच्चों के पेपर होते थे तो पहले महाराज साहब का मंगल पाठ सुनने आते थे। और आजकल के बच्चे, मैंने देखा नहीं किसी बच्चे को कि कोई बच्चे पेपर के समय महाराज साहब से मंगल पाठ सुनने के लिए आए। ये होता था पहले। किसी को कोई हॉस्पिटल जाना होता था, पहले महाराज साहब के पास मंगल पाठ सुनकर जाए हैं, 4 शरणें लेकर जाएं। ये श्रद्धा का भाव होता था। आज तो कूच कर गई है श्रद्धा, ये हमारे भाव ही खत्म हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा रोग परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि धर्म से भाव दूर हो गए हैं। तो उस समय वो श्रावक जी आए और माँ सती जी अंदर जालंधर में स्थानापति चल रही थी, बुढ़ापे का जोर था, उनको कफ आता था, तो राख की पात्री पट्टे के पास रखी रहती थी, उसमें वो थूका करते थे। तो वो श्रावक जी आए तो महासती जी दूध वगैरह कुछ लेने के लिए सुबह का अपना आहार लेने अंदर गए हुए थे। उसके पेट में बहुत तेज जलन हो रही थी। एकदम उसको इतनी श्रद्धा आई और उसने वो पात्री में से थोड़ी सी राख उठाई और अपने पेट पे मलनी शुरू कर दी, इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो महासती जी आए, कहते श्रावक जी ये क्या कर रहे हो, आज्ञा भी नहीं ली आपने, बिना आज्ञा के कैसे आपने मेरे पात्र को स्पर्श किया? तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा, बाप जी बोलते थे उनको, बाप जी क्षमा करना, अगर जिंदा रहा तो आके दंड लूँगा, मैंने आपकी आज्ञा के बिना आपकी पात्री को छुआ तो मेरे बहुत भयंकर जलन हो रही थी और मैं मंगल पाठ सुनने आया हूँ, ऑपरेशन है मेरा। माँ सती जी ने मंगल पाठ दिया। वो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने उसका पेट खोला, वहाँ पर कोई फोड़ा नहीं है, कोई फोड़ा नहीं वहाँ पर। डॉक्टर
उसके एक्सरे देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, उसका पेट देख रहे हैं। वापिस स्टिचेस किया, उसके होश आने का इंतज़ार करने लगे। जब उसको होश आया तो पूछने लगे, इस दौरान जब से डेट दी थी ऑपरेशन की, कौन से डॉक्टर का इलाज किया? इस बीमारी का इलाज तो आज तक नहीं है, तो उस समय कहाँ से होगा? आज इतना साइंस इतने आगे चली गई है, इतने नए नए प्रयोग आए हैं, लेकिन आज भी कैंसर का इलाज, परफेक्ट इलाज आज भी नहीं है। तो उस समय वो कहने लगा, मेरे डॉक्टर से मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो? उसने सारी बात बताई। डॉक्टर्स की पूरी टीम महासती जी के चरणों में आई, उनको प्रणाम करने लगे, और वो व्यक्ति रो रो कर गदगद कह रहा है, ऐसी साधना सहज जिसके थूक में साधना आ जाए। मेरे गुरुवरिया महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब, जम्मू चातुर्मास था। मैंने उस दिन बताया था कि 47 साल की उम्र में तो वो देवलोक गमन ही हो गए। जिस समय वो प्रवचन फरमाया करते थे, उनके बहुत जोर लगता था शरीर का, और पहले समय में ऐसी ये साधन भी नहीं होते थे कि आवाज़ दूर पहुंच जाए, बिना माइक के बोला करते थे। तो उनका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। इतना गुन्नी जी बताते हैं कि चद्दर को निचोड़ लो तो इतना पानी निकलता था, मतलब इस कदर उनको पसीना आता था प्रवचन करते हुए। तो एक लड़की आती थी प्रवचन सुनने, उसके चेहरे से जो फिंसियाँ, छोटी छोटी फिंसियाँ से उसका चेहरा भरा रहता था, ठीक नहीं होता था। तो उस दिन जैसे वो गुन्नी जी को वंदना करने लगी, उनके पाँव से पसीना ऐसे पानी की तरह बह रहा था। तो वो लड़की कहने लगी कि अचानक उसके मन में आया कि इनका पसीना अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ। उसने वो पाँव से पानी की तरह पसीना अपने हाथों में लिया और चेहरे पे लगा दिया। उस दिन के बाद उसके चेहरे पे कोई दाना भी नहीं हुआ, यानी उसका चेहरा ठीक हो गया। हमारे पूजा ज्योति जी महाराज साहब, अभी अलवर चतुर्मास है, अभी बात चली ये सहज साधना की, तो मेरा मन हुआ ये गुरुओं की प्रभावना होती है और साधना की, जिसके लिए आप के मन में एक पल भी अनुराग भाव आ जाए, एक पल के लिए भी अनुमोदन आ जाए, तो अनंत कर्म की निर्जरा हो सकती है। उनके यहाँ पर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के इस उंगली में इतना बड़ा मौका था, मस्सा, और वो कांटे कांटे वाला था, ऐसे ऐसे कांटे कांटे से बाहर निकले हुए थे, इतना बड़ा। गुन्नी जी मैं वैरागन थी, तो उस समय गुन्नी जी तो नहीं थे, लेकिन उनकी फोटो लगी हुई थी वहाँ। उस फोटो के ऊपर जो धूल मिट्टी थोड़ी कभी लग जाती थी, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से फोटो को पोंछ के जितने हाथ में कण आए धूल के, वो उस मस्से पे लगा दिए। मेरे सामने की बात है ये, उस पे लगाए, और जब वो सुबह सोकर उठ रहे हैं तो वहां पर कोई मस्सा, इतना मोटा था, बिल्कुल कांटे वाला। उनके फोटो की मिट्टी वो लगाई, और उनका ये ऐसी सहज साधना के परिणाम होते हैं। कोई साधक अपने आप नहीं बताता, लेकिन अनुभव करने वाले की श्रद्धा पर डिपेंड करता है, श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि किस तरह से। तो ऐसे ही पादलिप ने नागार्जुन को कहा कि मैं इस साधना का प्रदर्शन करना नहीं चाहता था, लेकिन तू समझता भी तो कैसे समझता, तुझे सत्य धर्म पर लेकर जाना कि जिस 12.5 वर्ष में तू इतना कुछ उपलब्ध कर सकता था, तूने जिंदगी के वर्ष ऐसे ही गुजार दिए। इन जिंदगी के सालों में तू अब संभल गया है, तो ठीक है, पुनः इस जिन शासन को अपनाकर अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्टि की आराधना कर, सिद्धियां लब्धियां तो अपने आप ही चली आती हैं। तो इसलिए जिंदगी में एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि जो भी आप सहज साधना आपको उपलब्ध हो रही है, बाहर की चकाचौंध से बचकर तीर्थंकर साधना से जुड़ जाना। तीर्थंकर आराधना से जुड़ने वाले की अपने आप ही झोलियां भर जाती हैं। बस सुबह उठते हो जब, मैं अक्सर प्रवचन में ये बात का जिक्र करती हूँ, और निरंतर 48 दिन आपको साधना कराई तो क्या बोलते थे कि हे अरिहंत परमात्मा,
इस ब्रह्मांड में इन 10 दिशाओं में जितने आपके शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल फैले हैं, हम उनका आलंबन लेते हैं। आपके पुण्य का इतना सा बोल दिया करो, प्रभु आपके पुण्य का आलंबन लेकर मैं ये कार्य, इतना सा बोलने में आपका कितना जोर लग रहा है। तीर्थंकर आलंबन कि प्रभु आपके अनंत पुण्य का इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, इन 10 दिशाओं में आज भी तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, कल बताया था ना कि प्रभु का निर्वाण हुआ तो उनका ये औदारिक शरीर क्या हुआ, क्या हुआ? कपूर की तरह सारी ऊर्जा उनकी सारे दिशाओं में फैल गई। तीर्थंकर नाम कर्म शरीर के शुभ पुद्गल आज भी यहाँ विद्यमान हैं। गौतम स्वामी ने उन पुद्गलों के साथ अपना तारतम्य भाव स्थापित किया और अंतर में ज्ञान कैवल्य प्रकट हो गया। और गौतम स्वामी ने ये विधि दी हमें कि परमात्मा के उन दिव्य तरंगों से एकम एक होकर के आप अपने आप को परमात्मा की अनुभूति में ला सकते हो। संसार के कार्य करते हुए भी, सामायिक करते हो, उस समय भी प्रभु की ऊर्जा का आलंबन लेकर करोगे तो उसमें बड़ा आनंद आएगा। तो इसलिए किससे जुड़ना है? चंद लोग ही जुड़ जाओ। सारी दुनिया तो एक दौड़ में भाग रही है, भागते चले जा रहे हैं। जहाँ कुछ चमत्कार हो रहे हैं वहाँ पर तीर्थंकर से बड़ा जिंदगी का चमत्कार, जिसे तीर्थंकर शरण मिली, उससे बड़ा जिंदगी में और कोई चमत्कार मुझे नहीं लगता कि होगा। बस एक बात का स्मरण रखना, जब तुम तीर्थंकर आराधना करते हो, ठीक है, शासन देव, शासन माता का नाम लो, कोई बात नहीं कि आप धर्म के रक्षक देव हैं, हमारी क्या करो, धर्म के मार्ग पर हमारी मदद करो। और जब तुम तीर्थंकर आराधना करते हो, वो देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, अत्यधिक। अपनी पूजा से इतने प्रसन्न नहीं होते। जब तुम जैसे पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हो तो पद्मावती माता अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है, धर्मेंद्र देव अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम आदिनाथ भगवान की ये आराधना चल रही थी तो चक्रेश्वरी माता तो बाग बाग हो रही होगी, मेरे प्रभु की इतनी आराधना। तो ऐसे प्रभु की आराधना करने वालों के वो देवी देवता सब अपने आप ही सहायक और बन जाते हैं। और क्या करना है सहायता के लिए? अपने आप ही तुम्हारे भाग्य को संवारने वाले हैं, पुण्य उदयमान करने वाले हैं तीर्थंकर ऊर्जा। बस उसका आलंबन लेकर काम करते चले जाओ, अपने आप ही सब काम होते चले जाएंगे। समय की सुई भी औरों को भी प्रेरणा देना कि ये जो हमने मुद्रा की क्लास शुरू की है 10-15 मिनट की सुबह की, तो जो भी आएंगे करेंगे, इस मुद्रा ज्ञान को भी थोड़ा सीख लेना। अनेकों तरह की बीमारियों का इसमें इलाज आएगा, अनेकों तरह का ट्रीटमेंट केवल ऊर्जा के द्वारा आप कर पाओगे। अब कुछ सूचनाएं, एक तो आप आईमिल की पर्ची जिन्होंने नहीं ली है वो ले जाना, और श्रद्धा भावना के साथ, क्योंकि उस दिन वैसे भी चातुर्मास पूर्णा होती है, तो चातुर्मास के लिए ये भेंट, और मेरे जन्मदिन के लिए गुन्नी जी महाराज साहब ने कहा है ये गिफ्ट आप मुझे दे देना। इधर से हमारे आईमिल तब की आराधना में आज के जो आईमिल हैं, कल भाई दूज है। कल एक सुंदर इतिहास आपको पता चलेगा कि भाई दूज जिन शासन में कैसे मनी, कैसे, और एक अद्भुत घटना भी आपको सुनने को मिलेगी। आपने भगवान महावीर का ये अनुष्ठान उत्तराध्ययन का पूरा किया। 9 मल देश के राजा थे, 9 लच देश के राजा थे। नंदीवर्धन कहीं भी नहीं थे, नंदीवर्धन का जिक्र नहीं आया। परमात्मा के बड़े भाई नंदीवर्धन, क्या हुआ उनको? वो क्यों नहीं आए? कहाँ पर आए? कब? इतने सालों में नंदीवर्धन का क्या हुआ? और भगवान के निर्वाण के बाद क्या हुआ?
भाई दूज का एक बहुत बड़ा इतिहास आप कल आकर सुनना और इन बहनों से भी एक तिलक करवा लेना। धर्म का तिलक, परमात्मा के शासन का तिलक, कल आप वो तिलक भी करा लेना। तो आज 26 तारीख, आज के आइम्बिल वीणा जी धर्मपत्नी रूपेंद्र जैन सुंदर नगर, सोनू जी धर्मपत्नी प्रवीण जी, राहुल भाई इनका नाम लिखा हुआ है। चौथा आइम्बिल नीरू जैन धर्मपत्नी संजीव जी। कोई आए हैं आइम्बिल करने वाले? आइम्बिल किसी का? कोई सुबह तो शायद बड़े महाराज साहब से करा कर गए हैं। थोड़ा ध्यान रख लो, इतने दिन ईमानदार रहे हो चातुर्मास में, इन 12-13 दिन में भी आपकी ईमानदारी ज़रूरत है इसकी। तो इस तब की लड़ी को आप खंडित ना होने देना। कल के आइम्बिल की लड़ी में कुशव जैन गुल चमन गली, जो भी आसपास से आए हैं उनको सूचना दे देना। भूमिका धर्मपत्नी वरुण जैन शिवपुरी, उनको संदेश मिल जाएगा। प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री सुभाष, यही है पता नहीं, प्रमोद जैन इनका भी आइम्बिल है। और चौथा आइम्बिल है शिफाली जी धर्मपत्नी गौतम जैन। ये ध्यान रखना, आपका आइम्बिल है कल का? हाँ आपका है, ध्यान रख लेना। अभी कुछ सूचनाएं भैया? बस भगवान के जयकारे बुलाकर बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, लब्धिधारी गौतम गणधर भगवान की, सभी आचार्य भगवंतों की, श्री आत्म शमन रतन गुरुदेव की। जैन सितारे हिंद महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की। तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की। शासन प्रभाविका गुन्नी मैया श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की जय। तप सूर्या माँ साध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब की। संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की जय। संति करे लोए पत्तोगी मुत्रंग श्री चितारी मंगलवंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ मंगलम केली प्रणतो धम्मो मंगलम चेतारी लघुतमा रियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साओ लघुतमा केवली प्रणतो धम्मो लघुतमा चेतारी शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साओ शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान, तीजा शरण धर्म का, चौथा सान्नी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसे का अजर अमर पद होगा। उसे का सदा ही मंगल